तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय और कार्य का पार्ट 2 वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हमको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि 10% बराबर क्या, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूँ। परसेंटेज का मतलब होता है कि 1/100। अब हमको 10% निकालना है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और परसेंट, ये जो परसेंट है इसके जगह पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 1/100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, तो हमारा 10% का वैल्यू कितना आया? आप देख सकते हैं 1/10 आया। ये 10, एक जीरो से एक जीरो कटा है तो 1/10 बचा, तो 10% का वैल्यू 1/10 आया। ऐसे ही अगर हमको 20% का निकालना हो तो क्या करेंगे, 20 ऊपर में और ये मल्टीप्लाई में 1/10 जैसे यहाँ पे किए थे, तो इसके नीचे में भी 10 आ सकता था। वही चीज़ यहाँ पे करेंगे कि 20/100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। अब क्या करेंगे, 20 से 100 हमारा कितने बार में जाएगा? 5 बार में। तो 20% का वैल्यू क्या आया? 1/5। अगर वहीं हम 1% की वैल्यू पूछें तो क्या आएगा? 1% का वैल्यू आएगा 1/100। सिंपल है। और वही 100% का वैल्यू हम पूछेंगे तो हो जाएगा क्या, 100 और बटे में 100 दिख रहा है, दोनों कट जाएंगे तो 100% का वैल्यू 1। अगर हम यहाँ पे 200% का वैल्यू पूछ दिए तो 200% का वैल्यू क्या हुआ? 200 बटे में 100, क्योंकि परसेंट जब यहाँ पे है परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। अब क्या होगा, 1 जीरो 1 जीरो, 1 जीरो और 1 जीरो दोनों कट गए, तो क्या बचा? 2। तो 200% का वैल्यू 2। ऐसे ही 300% का वैल्यू 3। ठीक है, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज को। तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको दिया मैंने, बाकी के आप परसेंटेज वाले चैप्टर में मेरे से पढ़ेंगे। अब आते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे 2 का पावर 2 रहेगा तो इसका वैल्यू बताना है। मतलब कि 2 का स्क्वायर रूट आपसे कोई पूछेगा तो उसको ऐसे लिखते हैं, 2 का पावर 2, और फिर क्या करते हैं, 2 गुना का 2 बराबर 4, तो 2 का स्क्वायर रूट 4 हुआ। ऐसे ही 3 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 3 गुना 3, तो क्या हुआ? 9। कोई पूछे 2 का स्क्वायर रूट तो 4, 3 का स्क्वायर रूट 9। ऐसे ही 4 का स्क्वायर रूट 16, मतलब 4 को 4 से गुना कर देंगे 16 हो जाएगा। अगर आपसे 20 का स्क्वायर रूट पूछे तो 20 गुना का 20, तो ये हो जाएगा 400। समझे? तो आपको क्या करना है, कम से कम 1 से लेकर के, सॉरी 1 का तो 1 ही होगा, 2 से लेकर के आपको 30 तक, ठीक है, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। तो आप ऐसे ही कर करके लिखते जाएंगे, एक चार्ट बना के रख लेंगे अपने पास। जैसे यहाँ लिखे 2 का स्क्वायर रूट तो बराबर में 4, 3 का स्क्वायर रूट 9। लिखना कैसे है, जैसे यहाँ लिखे ना 4 का स्क्वायर रूट 16, तो आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर रूट 25 होता है, कहीं और मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए। तो एक चार्ट बना लीजिए ऐसे ही करके 30 तक, और उसको याद कीजिए। नहीं तो कहीं टेबल के पास दीवार पे चिपका करके आप रोज़ देख के पढ़ सकते हैं, वैसे याद कर सकते हैं। जैसे आपको याद हो, याद करना है 30 तक। क्यूब रूट की बात करें, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? 2 का पावर 3। क्यूब रूट का यही मतलब हुआ। तो इसको क्या करेंगे, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। अब इसको देखें, 2 दूना 4 और दूना का 8। ऐसे ही अगर आपको 3 का क्यूब पूछ लिया जाए तो 3 गुना 3 गुना 3, तो क्या हो जाएगा? 27। करके देख लीजिए। 3 3 3 का मल्टीपल 3 से करेंगे तो 9, 9 का मल्टीपल 3 से करेंगे तो 27। 4 का क्यूब कोई पूछे तो 64, 5 का क्यूब पूछे तो 125। ऐसे करके क्यूब रूट आप अभी तक के लिए, मतलब 10 तक, 2 से 10 तक का याद रख लीजिए फ़िलहाल, बाद में बताएंगे फिर 20 तक याद करना हो, कैसे करना हो। तो चार्ट बना करके ऐसे ही 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब करके 10 तक का क्यूब निकाल करके आप एक चार्ट पे लिख के या अपने कॉपी पे लिख के याद कीजिए। अब यहाँ पे एलसीएम का कुछ ट्रिक बताते हैं। जैसे एलसीएम का ट्रिक क्या है
कि हम कल आपको बताए थे कि जैसे 10 हो, 20 हो और यहाँ पे 30 हो, इसका एलसीएम निकालना हो तो आपको बेसिक सा मेथड बताए थे कि पहले 2 से कीजिए तो 5 बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा, और ऐसे फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा 1 बार में, और ये जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में। अब फिर क्या करना था कि एलसीएम बराबर हम क्या करते थे, ये वाली संख्या 2 गुना 5, अब फिर गुना नीचे में जो बच गया है 2 गुना 3 करते थे। तो यहाँ करके क्या आ रहा है, 5 दूना का 10, दूना 20 तियाई 60, तो हमारा 10 20 30 का एलसीएम क्या आया, 60 आया। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है वो बताते हैं। जैसे हमको निकालना है 5 का, 10 का और 15 का, ठीक है। तो एक बार में मतलब एलसीएम आप निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम लिखना हो तो हम सीधा से लिख देंगे, देखो क्या होगा, 30 होगा। कैसे होगा, 5 का, 10 का, 15 का, तीनों के पहाड़े में ऐसा कोई एक संख्या जो है सबसे पहले आती हो और कॉमन हो तीनों में, वही एलसीएम होता है। जैसे 5 का हम 6 बार मल्टीपल करेंगे, 6 बार पहाड़ा पढ़ लेंगे तो 30 होता है। ऐसे ही 10 का 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 30 होता है, और 15 का 2 बार करेंगे तो 30 होता है। मतलब 5 के पहाड़े में 30 है, 10 के पहाड़े में 30 है, 15 के पहाड़े में 30 है, तो 5 10 15 का एलसीएम क्या हुआ, 30 हुआ। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछ ले 12 का, 24 का, ठीक है, और 120 का, तो क्या होगा कि 12 के पहाड़ में 120 आते हैं, 24 के पहाड़ में भी आते हैं, और 120 का पहाड़ा एक बार पढ़ लेंगे तो 120 ही आएगा। तो इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 120, क्योंकि 12 का 10 बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा, और 24 का 5 बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा, और 120 का एक बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा। अगर आपको ऐसे करके देखना हो तो देख सकते हैं, 12 24 120 का एलसीएम 120 आएगा। पहाड़ी की बात करें तो कम से कम आप 20 तक तो पहाड़ा याद रखें, और पॉसिबल हो तो 30 तक याद रखें। अब हमारा टाइम वर्क का कॉन्सेप्ट क्या था कल का, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि ए कोई कार्य 5 दिन में करता है, बी कोई कार्य 10 दिन में करता है, तो बताएं दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो क्या करते थे, सबसे पहले 5 10 का एलसीएम निकाल करके यहाँ लिखते थे, तो 5 10 का एलसीएम 10 होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, कुल कार्य। जो 10 एलसीएम आया वो हमारा कुल कार्य हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या बताए थे, जब समय निकालना हो तो उसका फॉर्मूला आपको बताए थे कि समय बराबर कार्य बटे में क्षमता। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, पूछा गया था यही ना कि ए प्लस बी, जो मतलब ए और बी दोनों मिल करके कितने दिन में कार्य करेंगे, यही पूछा था। तो अब क्या है कि 10 जो यहाँ पे एलसीएम हमारा था, ये कुल कार्य हुआ, तो 5 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, और 10 से भाग देंगे तो 1 बार में। मतलब कि 5 की क्या क्षमता है, 2, और 10 की क्षमता है 1। हमको निकालना है समय, समय मतलब कि कितने दिन में ए और बी दोनों मिल करके कार्य को करेंगे, ठीक है। तो जो समय निकालना है तो कुल कार्य कितना है, यहाँ पे बताया ना, समय बराबर कार्य बटा में क्षमता। तो कुल कार्य हमारा 10 है, और क्षमता कितना है, 2 है ए का, और प्लस 1 है बी का, क्योंकि हमको दोनों का बताना है कि ए बी दोनों मिल करके। तो ए बी दोनों का क्षमता लेंगे हम, और कुल कार्य लेंगे, तो क्या होगा 10 बटे में 3, और कटे तो ठीक है, नहीं कटे तो भी ठीक है। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 3.1 बटे में 3। ये लिखने के लिए आपको हम बता सकते हैं, यहीं जान लीजिए। देखिए 3 से अगर 10 में भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या करते हैं, जो हमारा भागफल आया वह उसको यहाँ लिखते हैं, जो शेष बचा उसको ऊपर में लिखते हैं, और जो जिससे भाग दिए उसको नीचे लिखते हैं। ये हो गया, तो 10 बटे 3 को 3.1 बटे में 3 दिख रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब क्या है कि इसको थोड़ा समझना है तो समझ लीजिए, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो गया। अब क्या है कि अब कोई ऐसा सवाल दे देगा कि ए प्लस बी मिल करके 10 दिन में करते हैं, ठीक है, और बी सी मिल करके 20 दिन में करते हैं, और सी और ए मिल करके 30 दिन में करते हैं। तो बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके कार्य को कितने दिन में करेंगे, टोटल कार्य को। तो ये जो सवाल है इसको बनाने के लिए हम 10 20 30 का एलसीएम लेंगे। तो मुझे तो मालूम है कि 60 होगा, तो 10 से 60 में भाग देंगे तो 6, ठीक है, और 20 से 60 में 3 बार में, और 30 से 60 में देंगे तो 2 बार में। तो ये हमारा क्षमता आया।
अब ऐसा नहीं करेंगे कि ए का क्षमता 6 है, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको ये देखना है कि ए प्लस बी बराबर 6 है, बी प्लस सी बराबर 3 है और सी प्लस ए बराबर 2 है। तो इसको अगर हम लिखने जाएँ तो ऐसा देखिए, हम बेसिक बता देते हैं, ए प्लस बी प्लस में बी प्लस सी और प्लस में सी प्लस ए। देखिए ए प्लस बी यहाँ लिखें, बी प्लस सी यहाँ लिखें, सी प्लस ए यहाँ लिखें। तो तीनों को लिख दिए और बराबर में जो हमारा कार्य क्षमता है उसको लिखेंगे। 6 है, 3 है, 9 है, 6 3 9 और 2 11 हुआ। अब देखिए क्या यहाँ पर ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, 1 और 1 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, 1 और 1 2 बार आया है। तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, अंदर में लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी हो गया और 2 कॉमन हो गया क्योंकि 2 बार आया है। इसको लिखने का मतलब क्या हुआ कि 2 बार ए आया है, प्लस में 2 बार बी आया है और प्लस में 2 बार सी आया है और बराबर का 11 हुआ। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता क्या हुआ। तो क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी का हमारा जो क्षमता आया था 11/2 आया। अगर वहाँ पे यहाँ ऐसे था ना कि 2a प्लस बी प्लस सी बराबर में 11 था, तो ये जो 2 है अब नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा कार्य क्षमता हो गया ना। और टोटल कार्य क्या था, जो एलसीएम आया था 10 20 30 का 60, वो टोटल कार्य हो गया। तो हम क्या निकालेंगे, समय किसका, ए प्लस बी प्लस सी का। तो टाइम बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 60/11/2। अब इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 60 गुना 2 हो गया बटे में 11, और यहाँ पे सोल्यूशन किए तो 120/11 आया। 11 से अगर हम इसको तोड़ के पूर्णांक में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो 11 से अगर 120 में 10 से भाग देंगे तो 11 से भाग देंगे 120 में, तो 11 दहा में 110 आया, तो 10 हमारे यहाँ पे हो गया क्योंकि 10 भागफल है। शेषफल कितना बचा, 10 और बटे में 11 हो गया। तो चलिए समय और कार्य का अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। हम आपको यहाँ समय और कार्य चैप्टर का हर टाइप का क्वेश्चन करा देंगे। आप RWA के बुक से जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे से क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो आप यहाँ कॉन्सेप्ट देखने के बाद उस बुक से क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको केवल GD लेवल का तैयारी करा रहा हूँ। अगर आपको CGL वगैरह करना है तो उसके लिए ये उतना मतलब नहीं है। आप बस GD जैसे कांस्टेबल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है उसका तैयारी आप इस वीडियो से कर सकते हैं। तो मेरे पे भरोसा रखें, आपका मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और पूरे जितने सारे चैप्टर हैं मैथ में सबको कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो बताएं बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। कुछ नहीं है, पहले क्या बोला है, ए और बी मिलकर कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे और बराबर में 15 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में करता है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे और कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। सवाल में क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर के 15 दिन में किए हैं और ए अकेला 30 दिन में किया है, तो हमको बी का बताना है कि अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से तो बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, बी का कार्य क्षमता कितना होगा। तो पहले अब क्या करेंगे, 15-30 का एलसीएम लेंगे। तो 15-30 का एलसीएम आपका आएगा 30। मैंने अभी ट्रिक से बताया है कि 15 के पहाड़े में भी वही होने चाहिए और 30 के पहाड़े में भी वही होने चाहिए। तो 15 के पहाड़े में 2 बार में 30 आते हैं और 30 के 1 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 30 आता है। मतलब ये ऐसे बता रहा हूँ कि थोड़ा सा जो जिनको मतलब बहुत कम समझ में आता है उनको भी ये चीज़ समझ में आ जाए, वरना मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसके पहाड़े में कौन क्या आएगा। तो अब क्या है कि 15 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा और 30 से 30 1 बार में कटेगा। तो हमारा क्या आया, यहाँ पे आया कि ए प्लस बी का जो कार्य क्षमता है 2 है और ए का कार्य क्षमता 1 है। तो अब इससे बी का कार्य क्षमता निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, ए का कितना है, 1 आया है, अब प्लस में बी का बी रहेगा और 2, ठीक है। ए प्लस बी का कार्य क्षमता 2 है ना, तो ए की जगह पे वैल्यू जो आया है हमारा ए का कार्य क्षमता उसको रख दिए। और बी बराबर निकालना है तो बी बराबर 2 और माइनस का 1 तो बराबर 1। बी का कार्य क्षमता कितना आया, 1 आया। समझ में आया।
तो बी का कार्य क्षमता 1 आया, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो कुल कार्य कितने हैं? 30 है। अगर हमको टाइम निकालना है बी का, तो कुल कार्य बटा में क्षमता, तो कुल कार्य 30 है और बी का कार्य क्षमता कितना है? 1 है। तो हमारा क्या आया? 30 बटे में 1 बराबर 30। तो हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर के उस कार्य को 15 दिन में करते हैं तथा ए और सी मिलकर उस कार्य को 30 दिन में करते हैं। तो बताएं ए बी सी मतलब ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? ए और बी मिलकर के कार्य को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। बी और सी मिलकर के कार्य को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। ठीक है। और सी और ए मतलब ए और सी मिल करके कार्य को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। तो 12, 15, 30 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 60 आएगा। ठीक है। तो ये हमारा कुल कार्य हो गया। जो एलसीएम आता है वही कुल कार्य होता है। ठीक है। तो 12 से 60 में डिवाइड करेंगे, मतलब कि 60 में 12 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, 15 से 4 बार में, 30 से 2 बार में। तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता हमारा जो आया क्षमता 5 आया, बी प्लस सी का 4 आया और ए प्लस सी का कार्य क्षमता 2 आया। अब क्या है कि हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी और फिर प्लस में बी प्लस सी प्लस में ए प्लस सी और बराबर में कितना है? 5 कार्य क्षमता है, 4 है 9 और 2 11 कार्य क्षमता आया। अब क्या है कि देखिए यहाँ पर 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है। तो 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी प्लस का सी बराबर में 11। इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार ही सी है, इसलिए 2 को कॉमन ले लिया हमने, 2 को बाहर कर दिया और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11 है। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आया? 11 बटा में 2। क्यों? क्योंकि ये 2 नीचे चल जाएगा। तो ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता आ गया। जब कार्य क्षमता आ गया तो हमसे क्या पूछा गया है? ए बी सी मिल करके मतलब ये तीनों मिल करके कुल कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो हम यहाँ पे निकालेंगे समय किसका? ए प्लस बी प्लस सी का। तो कितना हो जाएगा? कुल कार्य अब बटे में 11 बटे में 2 मतलब कुल कार्य बटे में क्षमता। तो क्षमता कितना है? ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 11 बटे 2 आया है ना, उसको नीचे रख दिए। अब क्या होगा? इसको सोल्व करेंगे तो जो ये नीचे में 2 है ये 60 के पास ऊपर चल जाएगा, तो 60 गुना का 2 हो गया बटे में 11 हो गया। इसको बराबर करेंगे तो 120 बटे में 11। ठीक है, 120 बटे में 11 आया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये अगला सवाल शुरू करते हैं। सवाल है 1 घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि यहाँ बोला है कि ए 5 कुर्सियों को 1 घंटा में पेंट करता है, ठीक है, 1 आवर में, और बी क्या करता है 3 कुर्सियों को 1 आवर में पेंट करता है। तो अब सवाल में उत्तर क्या देना है कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक साथ मिलकर के ए और बी दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे तो 40 कुर्सियों को कितने घंटे में पेंट कर सकते हैं, यही तो पूछा है। अब यहाँ पे क्या है कि ए 1 घंटा में 5 कर रहा है और बी 1 घंटा में 3 कर रहा है। अगर दोनों को देखा जाए तो ए प्लस बी 1 घंटा में कितने करेंगे? 8। 1 घंटा में 8 करेंगे, 5 ये कर रहा है और 3 ये कर रहा है, ये भी 1 घंटा में कर रहा है, ये भी 1 घंटा में कर रहा है। अब ऐसा मत करना कि एक एक जोड़ के 2 घंटे में करेंगे, नहीं, इसका कैपेसिटी है कि 1 घंटा में 5 बना सकता है और बी का कैपेसिटी है कि 1 घंटा में 3 बना सकता है, मान के चलिए। ठीक है, तो अगर ए और बी दोनों मिल जाएंगे, जैसे हम क्या कह रहे हैं समझिए कि मैं 1 घंटा में क्या कर रहा हूँ 5 कुर्सी बना रहा हूँ, बी क्या कर रहा है 3 कुर्सी बना रहा है। अगर दोनों को बनाना हो तो एक साथ मिल जाएंगे तो 1 घंटा में दोनों 5 और 3 8 बनाएंगे ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो ए प्लस बी दोनों मिल करके 1 घंटे में 8 कुर्सी पेंट करेंगे। हमको क्या पूछा है, दोनों मिल करके 40 कुर्सी कितने घंटे में पेंट करेंगे। तो अब क्या है कि हमको निकालना है समय
इसका ए प्लस बी का। तो कितना है, 40 कुर्सी है और दोनों मिल करके 8 की क्षमता से बनाएंगे 1 घंटा में। तो 8 से कटेगा 5 बार में जाएगा, 8 बचेगा 40। तो ए प्लस बी का समय निकल करके आ गया, दोनों मिल करके 5 घंटे में 40 कुर्सी बना सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 5 घंटा। अगला सवाल देखिए, सवाल बोला है कि वाई और जेड मिल करके एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वाई अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो अब सवाल में क्या बोला है कि वाई है और प्लस में जेड है, मतलब वाई जेड दोनों मिल करके 20 दिन में क्या कर रहे हैं, काम को पूरा कर रहे हैं। और वहीं जेड अकेला है, वो कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। तो हमको वाई का पूछा है, तो अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 20-60 का एलसीएम हो गया 60, यही हमारा कुल कार्य हो गया। समझ में आया। तो कुल कार्य हो गया 60। अब क्या है कि 20 से भाग देंगे 60 में तो 3 बार में, और 60 से 60 1 बार में जाएगी। तो वाई जेड का क्षमता हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। जेड का हमको कितना आया, 1 आया। जेड का 1 आया ना, वाई जेड का 3 आया। तो हम यहाँ से वाई का निकाल सकते हैं, 3 माइनस का 1। कैसे होगा, ये जो जेड वाला है यहाँ पे आएगा। जैसे देखिए वाई प्लस जेड बराबर 3 है, तो वाई का तो वाई रहेगा, जेड का 1 है और बराबर में 3 है, तो वाई बराबर हो जाएगा। ये वाला 1 जो है बराबर को उधर जा करके माइनस हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 2 आया। तो यही वाई का क्षमता कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमको क्या करना है, वाई उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो टोटल कार्य कितना है, हमको समय निकालना है वाई का। तो टोटल कार्य 60 है, वाई का क्षमता 2 है, तो कट जाएगा 2 से 30 बार में, मतलब कि 30 दिन में पूरा कर सकता है वाई। ठीक है, वाई अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिन में कर सकता है, तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए इस सवाल में भी सेम पहले जैसा ही कंसेप्ट है, इसके जैसा ही कंसेप्ट इसमें भी है। क्या है कि मान लीजिए कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, ठीक है, वो 5 दिनों में कोई काम को कर रहा है। अब उसके साथ एक्स का जो पुत्र है सन, ऐसे लिख देते हैं सन होगा, तो जो ये व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति को एक्स माने हैं, तो एक्स का जो बेटा है उसके साथ मिल जाता है। तो एक्स और एस दोनों साथ मिल करके उस काम को 3 दिन में करते हैं। तो अब क्या करेंगे, 5 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा 15। 5 से 15 3 बार में जाएगी और 3 से 15 5 बार में जाएगी। तो अब हमारा क्या आया कि x का जो क्षमता है 3 आया, x प्लस एस का जो क्षमता है 5 आया ना। तो हमको अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि s कितने दिनों में अकेले उस काम को कर सकता है, मतलब जो पुत्र है, पुत्र अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमको यहाँ से s का क्षमता निकालना होगा। तो x का हमको मालूम है 3 है, तो यहाँ पे 3 प्लस में s बराबर 5 हो जाएगा, और यहाँ से s बराबर क्या आ जाएगा, s बराबर में 5 माइनस का 3 बराबर में 2। इसका आया, तो इसका क्षमता आ गया 2। कुल कार्य कितने हैं, 15। तो हमको समय निकालना है सन का, मतलब पुत्र का, तो हो जाएगा 15, कुल कार्य 15, अब बटा में एस का जो क्षमता आया 2, वो हो गया। अब पूर्णांक में तोड़ने के लिए क्या बताएं कि 2 से हम भाग देंगे 15 में, तो 2 से भाग देंगे 15 में तो 2 7 14, 7 भागफल आया 14, 15 में से 14 जाएगा तो 1, शेषफल 1 आया बटे में 2। ये हमारा आंसर हो गया। तोड़ने के लिए देखिए आपको बता सकते हैं यहाँ पे, जैसे 2 से 15 में भाग देनी है, तो 15 में 7 बार में पहाड़ा पड़ेंगे 2 से, तो 2 7 14, शेषफल बचा 1। तो क्या बोले थे कि भागफल यहाँ, शेषफल यहाँ, ऊपर में अंश में और हर में आपका 2 आ जाएगा। ये हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, आप भी तैयारी कीजिए। अब यहाँ से पढ़ने के बाद आप सीधे जाइएगा, मैथ का बुक उठाइएगा और उससे प्रैक्टिस करके देखिएगा आपका सवाल बनता है कि नहीं बनता है। धन्यवाद।